हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे, जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे, एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे, स्टैटिक जीके शाम 6 बजे, रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे, साइंस क्लास शाम 8 बजे, संडे टू सैटरडे, बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैलेंडर टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हमने आपको 3-4 बेसिक सी बातें बताई हुई थी, जिसमें से आपको ऑड डेज निकालना और यदि आप कैलेंडर में आगे जाते हो तो आपको प्लस करना है या माइनस करना है, ये सब हम आपको क्लियर कर चुके थे। और अब एक बार और सुन लीजिए, यदि आप कैलेंडर में आगे जाते हो तो आपको प्लस करना है और यदि कैलेंडर में आप पीछे जाते हो तो वो माइनस करना है, राइट। अब इसके साथ साथ अब हमने आपको और भी बातें बताई थी कि जैसे यदि आपको ऑड डेज निकालना है तो आप किस तरीके से ऑड डेज निकालेंगे, और यदि आपको लीप वर्ष दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे। हम 2 वीडियो में आपको पूरा क्लियर कट कर चुके हैं, तो इसके लिए पहले आप 2 वीडियो देखें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि और भी बच्चा जुड़ सकें। तो जैसे कि हम अब बेसिक, अब पता है कौन कौन से अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें से हम फंसते हैं, और वो किस तरीके से फंसते हैं। जैसे 15वां दिन आ गया, 15 दिन आ गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। जैसे हम आपको 4-5 क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर, और उसमें से आपको 16वां दिन क्या होगा, जैसे बोलते हैं 15 दिन बाद क्या होगा, 15वां दिन क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पेपर में मिलते रहते हैं और आते ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए और इसमें आपको लगातार समझते जाना है। जितने क्वेश्चन हैं अभी, जैसे 4-5 क्वेश्चन है, तो हमें पहले आप इसको सॉल्व करने कर लें ताकि आप समझ जाएं, फिर इसके बाद आप उत्तर देना, राइट। जैसे हम आपको क्वेश्चन कौन बता चुके थे सबसे पहले, देखो यदि क्वेश्चन आ जाए टुडे इज मंडे, क्या आ जाए, टुडे इज मंडे, 1 मिनट। ये रहा है आपका क्वेश्चन, टुडे इज मंडे। यदि आज मंडे है तो आपको जैसे क्वेश्चन इसमें दे रखा है, क्वेश्चन वो क्या देगा आपको, क्वेश्चन देगा कि फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि आफ्टर 60 डेज, क्या रहेगा, आफ्टर 60 डेज। और क्वेश्चन रहेगा आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन रहेगा बिफोर 36 हो गया, और ये हो गया 16 डेज। और फिर आपका रहेगा आफ्टर 365 डेज। और फिर फोर्थ क्वेश्चन का रहेगा आपका कि आफ्टर 366, क्या रहेगा, 366 डेज। और इसके बाद इसमें एक और रहेगा आफ्टर 60 वीक्स, राइट। आपको इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन दे देगा कि इसमें बताइए क्या होगा। अब देखिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। अब जैसे कि यदि उसने बोला जैसे आज क्या है, मंडे, राइट, आज क्या है, मंडे, तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना है ऑड डेज। क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है ऑड डेज। ऑड डेज कैसे निकालेंगे हम आपको पूरा बता चुके थे। ऑड डेज से हम 7 से भाग देते हैं तभी हमें विषम दिन मिलता है, राइट। अब जैसे हम विषम दिन मिलते हैं, देखिए यहाँ 30 और इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना, 1। और सबसे पहले आपको 2 बातें याद रखनी है। यदि आप आगे जाते हो, क्या, यदि आप आगे जाते हैं तो आपको प्लस करना है, यदि आप पीछे जाते हैं तो आपको माइनस करना है। आपको ये 2 बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, राइट। और इसमें क्या, आफ्टर यानी बाद, क्या, बाद यानी बाद में जा रहे हैं। तो जैसे आज 16 दिन बाद, 36 दिन बाद, तो बाद जा रहे हैं ना, यदि हम आगे जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही कहा सर। तो फर्स्ट आ गया, तो इसमें +1 होगा, तो मंडे +1 क्या होगा, मंडे +1 क्या होगा, ट्यूसडे। बिफोर यानी पहले, क्या, 16 दिन
पहले, राइट। 16 दिन पहले, तो इसमें आपको 16 में 7 से भाग देना है। तो क्या सबसे पहले इसके तो आप ऑड डेज निकालोगे तो इसमें 2 बचेगा। तो इसमें क्या 2, तो इसमें क्या हो जाएगा संडे और सैटरडे, इसका ये हो जाएगा सैटरडे आंसर। इसमें बोला है 365 डेज, आफ्टर 365 डेज, तो इसमें आप 365 में 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 1, तो इसमें क्या हो जाएगा ट्यूसडे, राइट। अब इसमें बोला है उसने क्या 366 डेज, अब उसने 366 बोला है और यहाँ क्या हो जाएगा 2, जब 2 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा वेडनेसडे, राइट। अब इसने बोला है 60 वीक्स, क्या बोला है 60 वीक्स। यदि उसने सप्ताह बोल रखा है आपको, तो आपको सबसे पहले इसको दिन में कन्वर्ट कर लेना है, राइट। अब जब दिन में आप कन्वर्ट कर लोगे तो देखो 67 से भाग देना और 7 से, तो इसमें क्या हो जाएगा 0। 0 का मतलब वही होता है कि वही का वही दिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो उसमें जहाँ 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसको हम 0 मान लेते हैं। इतना तो आपको पता है, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि इतना तो पता है। जैसे उसने एक, तो यहाँ 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा मंडे का मंडे हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? सर इतनी बात बिल्कुल अच्छे से और पूरी बात समझ में आ गई। अब यदि आपको नहीं पता कि विषम दिन कैसे निकालना है तो हम आपको एक बार और बता देते हैं, राइट। जैसे उसने आपको एक साइड डेज और एक साइड और डेज दे रखा है, आपको निकालना है क्या दिन दे, एक साइड आपको कुछ दिन देगा और एक साइड आपको और डेज दे देगा। तो आपको किस तरीके से निकालना है तो आप वो देखें। जैसे यहाँ दे देगा आपको डेज, क्या दे देगा यहाँ दे देगा आपको डेज और यहाँ दे देगा ऑड डेज, राइट, ऑड डेज। इतना तो आपको पता है। जैसे उसने लिख दिया है 10, उसने लिख दिया 15, वो आपको लिख देगा 10 और फिर लिख देगा क्या 15 और फिर लिख देगा 28, 29, 30, 31, राइट, 30, 31। जैसे उसने वो लिख देगा 365, 366, है ना, और यहाँ लिख देगा 2 वीक्स, राइट। इस तरीके से कुछ भी लिख सकता है। तो इसमें ऑड डेज कितना होगा इसमें ऑड डेज कितने होंगे, इसमें होंगे ऑड डेज 3, राइट। इसमें ऑड डेज कितने होंगे, इसमें होगा 1, राइट। इसमें ऑड डेज कितना होगा 0, इसमें ऑड डेज कितना होगा 1, इसमें ऑड डेज कितना होगा 2, इसमें ऑड डेज कितना होगा 3, इसमें ऑड डेज कितना हो जाएगा 1, इसमें ऑड डेज कितना हो जाएगा 2 और ये इसमें कितना हो जाएगा 0। इतनी बात क्या आपको पता है? इतनी बात क्या आपको पता है? बिल्कुल सही। अब आप एक बात यहाँ देखिए, जो यहाँ लिखा है ये 28, 29, 30 और 31, ये तो लिखा है मंथ, क्या लिखा है मंथ लिखा है। और ये लिखा है नॉर्मल ईयर, ये लिखा है नॉर्मल ईयर और ये लिखा है लीप ईयर, क्या लिखा है लीप ईयर। और ये लिखा है वीक्स, क्या लिखा है वीक्स, राइट। तो इतना ये लिखा है वीक यानी सप्ताह है, क्या लिखा है सप्ताह, राइट। तो आपको इतना पता होना चाहिए। यदि हम ऑड डेज निकालते हैं तो हम 7 से भाग देते हैं और जी आपको देखो 28, 29, 30, 31 ये मंथ लिखा है पूरा, बिल्कुल 28 फरवरी होती है, बिल्कुल होती है सर। अब आप बताइए कि इसमें ये क्या नॉर्मल ईयर है ऊपर की और नीचे की है लीप ईयर, तो क्या आप ऑड डेज नहीं निकाल पाओगे? हम ऑड डेज निकाल लेंगे। अब हम आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराते हैं, राइट, जो हमें अक्सर फंसाते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे आप, क्या अब वो किस तरीके से आप निकालने वाले हो? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्या आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप 2-3 बातें याद रखें आगे और पीछे वाली, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, ठीक, ओके। अब देखिए, अब यदि क्वेश्चन दे देगा आपको, क्या यदि क्वेश्चन दे देगा कि यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो 15 दिन बाद, यदि आज शुक्रवार है तो ऐसा लिख लीजिए, यदि आज शुक्रवार है तो आज के 15 दिन बाद, यदि आज शुक्रवार है तो आज के 15 दिन बाद क्या होगा, राइट, क्या होगा।
एक क्वेश्चन। अब इसी में एक और क्वेश्चन दे देगा, यदि आज शुक्रवार है, तब आज से 15वां दिन क्या होगा। राइट, आपको इसको पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये लिखा है आज यदि शुक्रवार है तो 15 दिन बाद क्या होगा, है ना। आज के 15 दिन बाद, यहाँ बाद लगा लीजिए आप, यहाँ 15 दिन बाद। और यदि आज शुक्रवार है तब आज से 15वां दिन क्या होगा। मतलब इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। क्या इन दोनों बातों में बहुत ही अंतर है। तो इनको आप बहुत अच्छे से गहराई से सुने, समझें और देखें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और पेपर में अक्सर यही क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा 15वां दिन, 15 दिन, इतने के बाद 15वां दिन। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होने वाली। एक्चुअल में हमें इससे ना तो आज के से फर्क पड़ेगा और ना ही इससे से फर्क पड़ेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ना तो के से फर्क पड़ने वाला है और ना ही से फर्क पड़ने वाला है। तो फिर फर्क पड़ेगा क्या, फर्क इतना पड़ेगा कि इसमें लिखा है 15 दिन बाद, क्या लिखा है, इसमें लिखा है 15 दिन बाद और इसमें लिखा है 15 दिन। अगर 15 दिन बाद लिखा है, क्या 15 दिन बाद लिखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 15 दिन बाद तो इसमें 7 से भाग दे दीजिए और इसमें 1 बचा है। जब 1 बचा है तो बाद बोला है तो हम आगे जा रहे हैं। क्या, जब बाद बोला है तो हम आगे जा रहे हैं। जब आगे जा रहे हैं तो शुक्रवार में 1 हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं। यदि उसने बोला 15वां दिन, क्या बोला आपसे, 15वां दिन बोल रखा है, तो अब आप करोगे क्या। 15वां दिन बोला है तो एक्चुअल में ये 15वां दिन कब आएगा, 15वां दिन कब आएगा, 15वां दिन कब आएगा। तो ये एक्चुअल में ये 15वां दिन 14 दिन के बाद आएगा। इतना आप याद रखें कि कब आएगा, 14 दिन के बाद आएगा। तो ये 15वां दिन, यदि उसने बोला 16वां दिन तो 15 दिन के बाद आएगा। यदि उसने बोला 17 दिन तो 16 दिन के बाद आएगा। यदि उसने बोला 28वां दिन तो 27 दिन के बाद आएगा। तो इसी तरीके से उसने बोला है, क्या उसने बोला 15वां दिन, तो एक्चुअल में ये 14 दिन बाद ही आएगा। तो हम इसमें भाग ना देकर इससे हम, आप इससे निकालने वाले हो तो 14 में 7 का भाग दे दीजिए, सब कितना 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये दिन कौन सा, शुक्रवार का शुक्रवार ही होगा। राइट, अब देखिए आप 3-4 बातें सुन लीजिए बड़े ध्यान से। उसने बोला 10 दिन 10वां दिन, 20 दिन 20वां दिन। अब देखिएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होने वाला, क्योंकि इसी तरीके से पेपर में आते हैं और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतना आप याद रखें। राइट, अब देखिएगा उसने बोला जैसे 10 दिन और इसने बोला 10वां दिन, क्या बोला, 10वां दिन। राइट, एक तो आप इसको देखें। उसने बोला 20 दिन, क्या बोला, 20 दिन। और उसने बोल दिया 20वां दिन, क्या बोला, 20वां दिन। और उसने बोला 12 दिन और यदि फिर बोल दिया 12वां दिन तो अलग बात हो जाएगी। अगर आपको बोल दे 14 दिन और फिर बोल दे 14वां दिन, क्या बोल दे, 14वां दिन। यदि आपको बोल दे 25 दिन तो और फिर बोल दे 25वां दिन। यदि आपको बोल दे 30 दिन और फिर बोल दे 30वां दिन। राइट, अब आपको इन को दिन माह मतलब वह शब्द लगाए तो इसका मतलब होता क्या है, देखिएगा। अगर उसने बोल दिया कि 10 दिन, तो 10 दिन के इसमें ऑड डेज क्या होगा, इसमें ऑड डेज क्या होगा, 3 दिन। अगर उसने 10वां दिन बोला है तो एक्चुअल में 10वां नहीं है, 9 दिन के बाद आएगा। तो हम 9 में भाग देंगे तो कितना बचेगा इधर, 2। ठीक है। अब उसने बोला 20 दिन तो इसमें 6,
और डेज 6 ही बचेंगे, बिल्कुल सही। अगर उसने बोला 20वां दिन तो कितने दिन के बाद आएगा, तो इसमें बचेगा 19 दिन के बाद आएगा, ठीक है। उसने बोला 12 दिन तो 5 बचेगा, और 12वां दिन तो इधर 4 बचेगा, राइट। अगर उसने बोला कि कितना दिन 14 दिन, तो यहाँ 0 होगा, और 14 दिन यानी 13 दिन के बाद आएगा तो यहाँ 6 होगा, राइट। अगर उसने बोला 25 दिन, तो इधर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25वां दिन तो इधर 24 दिन के बाद आएगा, राइट। अगर उसने बोला आपको 30 दिन तो और डेज 2 होगा, और अगर वो बोल दे 30वां दिन तो और डेज 1 होगा, क्योंकि 29 दिन बाद आएगा। तो आपको इस तरीके क्वेश्चन को लेकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहेंगे और आएंगे पेपर में कि ऐसा 26वां दिन 26 दिन। तो इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं, अब आपको सॉल्व करना है बड़ी सहनशीलता के साथ, राइट। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ओके। अब देखिए, जब आप समझ गए हैं तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। आपको पहले हम उसको समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको उसका आंसर देना है, राइट। पहले हम समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको आंसर देना है, ओके, ठीक है सर। अब देखिए, जैसे उसने बोल दिया, क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन, उसने बोल दिया यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, आप इसको समझें। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और जानदार और दमदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरीके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप बीते हुए, आने वाले, इस तरीके के क्वेश्चन को आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमें रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। हमारा मतलब सीधा सा उद्देश्य यही है कि आप सीख जाएं हर तरीके के क्वेश्चन। अब देखिए, आप पहले इस क्वेश्चन को हमें समझा लेने दीजिए, आप बहुत अच्छे से समझिएगा। जब आप समझ जाओगे तो अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए ही होगा। तब तक आप कमेंट बॉक्स में उसका वेट करते रहिएगा। पहले आप इसको समझ जाइए, क्योंकि पेपर में आएगा। देखो, बीते हुए कल, तो एक तो ये होगा कल 1 दिन, 3 दिन पहले, ये 3 दिन हुए, क्या हुए 3 दिन हुए, ठीक है सर। शुक्रवार था, तब आने वाला कल, तो एक ए है, 4 दिन बाद, और ये 4 डेज हैं, क्या है 4 डेज हैं, इधर 3 डेज हैं और इधर 4 डेज हैं। अब आपने इस पर सर्कल कर लिया, राइट। अब जब आपने इस पर सर्कल कर लिया तो इसको आप लिख लीजिएगा, जैसे 1, 3, फिर 1, फिर 4, टोटल कितने हुए 4, 5, 4, 9, कितने हुए 9। अब इसको आप ऑड डेज निकालना है। जब ऑड डेज निकालोगे तो यहाँ 7 से भाग दोगे तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, राइट। अब आपको कहाँ जा रहे हो 4 दिन बाद, यानी आगे जा रहे हो तो इसमें प्लस करिएगा। शुक्रवार प्लस 2, तो क्या हो जाएगा रविवार, क्या हो जाएगा रविवार। यही हमारा आंसर है, क्योंकि आपको इस तरीके से सर्कल कर लेना है। सर्कल के बाद फिर आपको इस तरीके से फिर इसको ऐड कर देना, तुरंत ऑड डेज निकाल लेना। जब आप तुरंत ऑड डेज निकाल लोगे, फिर इसके बाद आप ये देखो आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। अगर आप आगे जा रहे हो तो इसमें प्लस करिएगा, और यदि आप पीछे जा रहे हो तो आप माइनस करिएगा। इतना आप समझ गए ना।
बिल्कुल सर, हम समझ गए। अब देखिए, यदि ना समझे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो हम एक बार फिर समझा देंगे, राइट। अब देखिए, यदि आप इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो यदि आप मानो कैसे, देखो हम आपको प्रूव कराने वाले हैं कि यहाँ 2 ही आएंगे। क्या हम आपको प्रूव कराने वाले हैं कि यहाँ 2 ही आएंगे? बिल्कुल सर। आप देखिए, यदि आप जब तक मानोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा, राइट। अब देखिए, तो आप प्रूफ देख लीजिए। मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है? टुडे। आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? 13 तारीख है। क्या है? 13 तारीख, 14 तारीख, जितनी भी तारीख हो, ओके। मान लीजिए आज 13 तारीख है, तो उसने क्या बोला? बीते हुए कल। क्या बोला? बीता हुआ कल। यहाँ होगा एस्टरडे, यहाँ होगा कल, ठीक है, राइट, एस्टरडे, ओके। से 3 दिन पहले, पहले बोला तो कितना दिन? 3 डेज बोला ना, कितना बोला? 3 डेज। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 था। क्या था? शुक्रवार था, राइट। क्या बोला? यही बोला ना कि उसने क्या था? शुक्रवार था, ओके सर। तो होगा आने वाले कल, तो यानी इधर आने वाला कल, टुमारो, तो इधर आने वाला कल हो गया। बिल्कुल सर, इधर हो गया आने वाला कल, ओके सर। ये हो गया 1 के 4 दिन बाद। क्या? के 4 आने वाला कल यानी 13 और एक इधर हो गया 14, राइट। आने वाला कल 14 हो गया। के 4 दिन बाद, इसके 4 दिन बाद, तो ये 4 डेज है। क्या है? 4 डेज बाद क्या हो जाएगा? के 4 दिन बाद, तो इधर जे कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18, राइट। 18 हो गया ना। और इधर कितने हो गए? इधर कितने हो गए? 2। तब इसमें आप अंतर निकालिएगा, इसमें और इसमें आप अंतर निकाल लीजिएगा, राइट। और इसमें आप यदि अंतर निकाल लोगे तो कितना अंतर हो जाएगा? कितना अंतर हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 16। और इसमें जब आप 7 से भाग दोगे तो कितना हो जाए? कितना बचेगा? कितना बचेगा? अरे जब 7 से भाग दोगे तो 2 ही तो बचेगा। क्या बचेगा? 2। तो यही तो था, यही तो था, यही तो था। अरे मेरे भाई, यही है वो ऑड डेज। क्या है? यही है वो ऑड डेज। और इसमें आप शुक्रवार +2 कर दीजिए और शुक्रवार +2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका रविवार। क्या समझ में आया? बोलो यस या नो, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। प्रूफ कर दिया, क्योंकि हम क्वेश्चन को हर बार प्रूफ करने वाले हैं अब, लेकिन हर क्वेश्चन प्रूफ नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन प्रूफ कर दिया, अब आपकी जवाबदारी बनती है कि अगला क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल बिना देखे कमेंट बॉक्स में छाप दें, राइट। अब देखिएगा, आप यदि आप समझ गए तो आप अगला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ओके, बिल्कुल सही। अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं, और ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से देखो। यदि यदि बीते हुए कल, यदि बीते हुए कल के 5 दिन, यदि बीते हुए कल के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद सोमवार था, तब, यदि बीते हुए कल के 5 दिन बाद सोमवार था, तब बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या था? 2 दिन पहले क्या था? तो अब देखिएगा, जब उसने बोला बीते हुए कल से 5 दिन बाद सोमवार था, तो एक तो आपका एक कल हुआ, एक 5 दिन हुआ, राइट। कल हुआ एक 5 दिन, ये होगा एक कल हुआ, और ये 2 दिन पहले आपको पहले बताना है। तो 5 और 1 6 7 8 9 और कितना हो जाएगा? 2। अब पहले जाना है आपको, क्या जाना है? पहले। तो सोमवार
सोमवार में -2 कर दीजिएगा, सोमवार में -2 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? शनिवार। क्या हो जाएगा? शनिवार। और यही आपका आंसर है। तो क्या आप समझे नहीं हो? क्या आप समझे नहीं हो? बिल्कुल समझ गए हैं सर, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन तो आने हैं पेपर में। जब इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं पेपर में तो क्या आप कर नहीं पाओगे? बिल्कुल कर जाओगे। देखो एक और क्वेश्चन आपको हम लिखते हैं। क्या? एक और क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं, और ताकि आप पूर्णतः अच्छी तरीके से कर जाओ। ओके, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? यदि आने वाले कल के, यदि आने वाले कल से 2 दिन पहले, यदि आने वाले कल से 2 दिन पहले रविवार था, क्या था? रविवार था, तब आने वाले कल के, आने वाले कल से चौथा दिन क्या होगा? क्या आने वाले कल के चौथा दिन क्या होगा? देखो एक तो आने वाला कल ये रहा, 2 दिन ये रहा, एक कल रहा और ये चौथा दिन रहा। तो 1, 2 और 1। अब ये चौथा दिन लिखा है। क्या लिखा है? चौथा दिन लिखा है। तो ये चौथा एक्चुअल में चौथा दिन नहीं है, ये 3 दिन बाद आएगा। क्या आएगा? 3 दिन बाद। तो इधर हम क्या लिखेंगे? 3 दिन। क्या लिखेंगे? 3 दिन। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब तो इसमें जोड़िए 3, 4 और क्या हो जाएगा? 7। और 7 में ये 3 और 1 4 7। ओके, जब भाग देंगे 0 तो यही हमारा आंसर हो जाएगा रविवार का रविवार। समझ गए? रविवार का रविवार। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आई होप, आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लाइव खत्म होने के बाद आप एक कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। आप इस कमेंट करके हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखें, ताकि हम अपने इस वीडियो को समय पर लाएं। और आप एक बात और समझें कि यदि आपको वीडियो अच्छी बुरी जिस तरीके से भी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमें आपकी वीडियो इस तरीके की लगी। तो आप सीधा कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला, लाइव खत्म होने के बाद एक कमेंट करके ज़रूर जाना, राइट? ताकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन बनता है। तो आप इस मोटिवेशन को बरकरार रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।